आपकी अर्धांगिनी हूं। आपका निष्ठुर प्रेम और आपको मुझसे दूर करने वाला आपका ये बाल स्वरूप, मैं इसका प्रतिकार करूंगी। काली बनकर मैं आपको प्राप्त करूंगी। और यदि तब भी आप मुझे नहीं मिले, आपने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, आप अपने मूल स्वरूप में नहीं आए, तो मैं काली बनकर समस्त संसार का संहार कर दूंगी। और उसका कारण केवल आप होंगे महादेव, केवल आप होंगे। आपने मुझे आहत कर करके कठोर बना दिया है महादेव, और इस बार आप भी काली के क्रोध को शांत नहीं कर पाएंगे। आपने मेरी भक्ति और मेरे प्रेम को शून्य कर दिया है। काली के कालखंड में आपको महादेव बनकर अपना प्रेम सिद्ध करना होगा, अन्यथा पार्वती काली बनकर तब तक संघार करती रहेगी जब तक आप अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित नहीं होते। महादेव, काली का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। आप सब जा सकते हैं। दुखी मत होना सुमति। ऐसे कपटी, स्वार्थी और लोभी परिवार के साथ संबंध जोड़ना हितकर नहीं होता है। मैं तेरे विवाह एक अच्छे परिवार में कराऊंगी। जिस कन्या की बारात आकर वापस लौट जाए, उससे कौन विवाह करेगा आचार्य? अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? कुंवारी ही रह जाएगी हमारी पुत्री जीवन भर, जीती रहेगी लांछित जीवन। अब तिलक दहेज वो विश्वल है जो संबंधों की मधुरता में विष खोल देता है। विवाह सुख, शांति, सहयोग, सहचर्य और प्रेम का पर्याय है, न कि व्यवस्था, समझौता और व्यवसाय का हाट। विवाह दो हृदय और दो परिवार का मधुर मेल है। विवाह में तिलक दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ये एक ऐसी कुप्रथा है जो विवाह की पवित्रता को जलाकर भस्म कर देती है। पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं। दहेज की इस कुप्रथा को बंद करना होगा।
समाज को इसका सम्मिलित रूप से विरोध करना होगा, बहिष्कार करना होगा। तभी एक सभ्य समाज और विकसित परिवार का निर्माण होगा। महादेव! 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 कहाँ है आप? कहाँ है आप? मेरा पहला और आखिरी प्रश्न, बाण शिव को मुक्त करेगी या नहीं? उन्हें महादेव बनने देगी या नहीं? उत्तर दे अनुसुया। तेरे तथाकथित पुत्र को आज इसी क्षण बाण शिव से महादेव में परिवर्तित होना होगा। इसलिए बिना किसी तर्क, बिना किसी बहाने के उन्हें मुक्त कर, अन्यथा आज तेरी आत्मा को तेरे शरीर से मुक्त होना होगा, मुक्त होना होगा। देवी पार्वती, नियति के अनुसार जब जो होना होता है वही होता है। फिर से तर्क, फिर से बहाना, सीधा सीधा बता, बाण शिव महादेव बनेंगे या बाल लीला के सूत्रधार को समाप्त कर दूं? और आरंभ करूं काले की संहार लीला। नहीं, मां क्षमा कर दीजिए। मैं केवल मृत्युदात्री हूँ, मृत्युदात्री हूँ मैं। काली, 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 महाकाली, काली, काली, महाकाली, काली, काली, महाकाली, काली, काली। प्रभु, रौद्र माता काली को शांत करने के लिए आपको अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित होना पड़ेगा। देवी अनुसुईया की रक्षा कीजिए प्रभु, आप महादेव बन जाइए। हाँ प्रभु, इसके अतिरिक्त आप कोई और मार्ग नहीं है।
नेत्र नेत्र हमारी सहायता कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। संकट में बुलाने पर सहायता का वचन दिया था आपने माता, हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता करो माता, हमें संकट से मुक्त करो। कहा हो माँ, हमें इस संकट से मुक्त करो माँ। अधिक समय तक हमें बंदी बनाकर नहीं रख पाओगे तुम लोग। मेरी माता आएंगी और हमें मुक्त करा देंगी और इस अत्याचार का तुम सबको कठोर दंड देगी। आप लोगों को बचाने के लिए माँ आएगी। मुझे वरदान दीजिए, मैं जब भी आपको पुकारूं, आप मेरे पास चली आएंगी। मेरी पुकार ही आपकी प्राथमिकता होगी। तथास्तु। आपने संकट में बुलाने पर सहायता का वचन दिया है माता, हमें संकट से मुक्त कीजिए, हमारी सहायता कीजिए माता। मेरी भक्त मुझे बुला रही है, मेरी भक्त मुझे बुला रही है। मुझे जाना होगा, शीघ्र लौटूंगी मैं अनुसुया, लेने अपने महादेव को। उन्हें मुक्त करना, अन्यथा शेष कटेगा, तुम सबका शेष कटेगा। देवी, किसी भी प्रकार महाकाली के विनाशकारी क्रोध को शांत करना ही होगा, अन्यथा परिणाम तो विनाशकारी निश्चय ही होने वाले। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, काली का क्रोध मैं शांत करूंगा। उनसे किसी को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार तुम महाकाली का क्रोध शांत नहीं कर पाओगे पुत्र। तुमने देखा नहीं, उनकी वाणी में तनिक भी सहानुभूति या करुणा नहीं थी। कितनी रुक्षता थी उनकी वाणी में। परंतु है तो उनका स्वरूप माँ का ही ना पिताश्री। जिस प्रकार कठोर धरती के भीतर शीतल जल का भंडार होता है, उसी प्रकार उनमें जितना क्रोध उससे अधिक करुणा है। आदि शक्ति का ये काली रूप उनके हृदय में अनवरत अन्याय, असंतोष और असफलता के संचय से उपजे क्रोध के विस्फोट का कारण है पिताश्री। उनके क्रोध को हम अपने निष्पाप निर्मल हृदय के ध्यान और भक्ति से शांत कर सकते हैं।
संकट अब हमारी परछाई बन गया है, प्रारंभ होकर समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि देवी पार्वती के संहारक रूप से हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाएगा। मुझे मेरी इस छोटी सी परिवार की चिंता है शिव। माँ, समाधान चिंता से नहीं चिंतन से मिलता है। मित्र पार्वती के रूप कैसे वापस आएंगी, इसके लिए हमें चिंतन करना होगा। माँ को सबसे पहले योग वर ढूंढकर सुमति दीदी का विवाह करना होगा। नहीं भ्राता शिव, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते सुमति, कोई भी घटना निरर्थक नहीं घटती। जो हुआ अच्छा हुआ। मैं आपके और भ्राता शिव के स्नेह को समझती हूँ गुरु माता। तभी तो भ्राता शिव ने मेरे अपमान का दंड दिया उन्हें, परंतु अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ रहूंगी तो अपने अपमान दंश को भुला नहीं पाऊंगी और न ही समाज के व्यंगवान से आहत होते मेरे माता पिता के पीड़ा को सह पाऊंगी। इसलिए कुछ समय के लिए मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ गुरु माता। हाँ पुत्री, हम अपने ग्राम चलेंगे और वहीं रहेंगे, और जब तुम्हारा मन करेगा तब वापस आएंगे। आचार्य, आशा है आप हमारी मनोदशा को देखते हुए हमें रोकेंगी नहीं। नहीं विद्याधर जी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आशा है कि परिवेश बदलने से सुमति के मन का बोझ हल्का हो जाए। मुझे पता था आप आएंगी माँ, अपना वचन पूरा करेंगी। माँ, आपकी असीम कृपा माता। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। इंद्र के सभी सैनिकों को दंड दीजिए माँ। हाँ माँ, इन्होंने अन्याय किया है हम पर, बलपूर्वक हमारे स्वर्ण खदान पर अधिकार कर लिया है और हमको दास बनाकर हमारा सारा स्वर्ण ले जा रहे हैं। इन्हें कठोर दंड दो, ये इसी के ही पात्र है, यही पात्र है। अन्याय का अंत करूंगी मैं। जाओ जाकर कह दे देवराज से, मेरे होते हुए दारुक और उसके कुटुंब का कोई अहित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि उनकी रक्षा में मैं हूँ।